नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। बिहार देश का ऐसा राज्य है जो हमेशा से केंद्र की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाता आया है, या यूं कहें कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा ये तय करने में बिहार सदैव एक निर्णायक भूमिका निभाता है। यही कारण है कि बिहार पर राजनीतिक दलों का खास ध्यान भी रहता है। देश के दो प्रमुख राजनीतिक दलों बीजेपी और कांग्रेस के अलावा बिहार में क्षेत्रीय दलों का भी काफी बोलबाला रहा है। प्रमुख रूप से लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल माने आरजेडी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू। विगत कई दशकों से इन दोनों दलों में एक ही हिस्सेदारी बिहार सरकार में जरूर देखी गई है। इनके बिना सरकार का गठन नहीं हो सका है, लेकिन अब बिहार की राजनीति में एक नई उम्मीद की किरण उठने लगी है। एक नई सियासी हलचल पैदा होने वाली है और एक नया राजनीतिक दल बिहार की राजनीति में जन्म लेने वाला है। जी हाँ, दरअसल एक कुशल राजनीतिक सलाहकार और कुशल रणनीतिकार की भूमिका निभा चुके प्रशांत किशोर अब राजनीति में भी उतरने वाले हैं। पिछले कई दिनों से जनसुराज मंच के संयोजक रहे प्रशांत किशोर अब जनसुराज को एक राजनीतिक दल बनाकर बिहार की राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर अपनी जनसुराज के जरिए आधिकारिक रूप से बिहार व देश की राजनीति में कदम रख देंगे। बता दें, प्रशांत किशोर पिछले लगभग 2 साल से जनसुराज मंच के जरिए पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पहले ही कहा था कि वो 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। अब प्रशांत किशोर ने ये ऐलान कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज चुनावी रण में उतरेगा। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर अपनी राजनीतिक पार्टी की औपचारिक शुरुआत की घोषणा कर दी है। वो पहले भी कहते रहे हैं कि बिहार में होने वाले 2025 के विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी मजबूती से जोर आजमाइश करेगी। हाल ही में इसकी घोषणा करते हुए जनसुराज संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा कि वो पार्टी मामलों को संभालने के लिए 21 नेताओं का एक पैनल बनाने पर विचार कर रहे हैं और अगले साल के विधानसभा चुनावों में बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं, उन्होंने बिहार में 75 मुसलमानों को टिकट देने की बात कहकर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की नींद उड़ा दी है। जाहिर है कि जिस योजनाबद्ध तरीके से वो काम कर रहे हैं, उससे उनकी तुलना आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से होना लाजमी है। पर वो बिहार में वो करिश्मा दिखा सकेंगे जो केजरीवाल ने दिल्ली में दिखाया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर देश की राजनीति में दूसरे केजरीवाल बनकर उभर पाएंगे? क्या बिहार में अपने लिए जगह बनाना प्रशांत किशोर के लिए दिल्ली में केजरीवाल की जगह बनाना इतना ही आसान होगा? वैसे तो इन सभी सवालों के जवाब आने वाले वक्त में पता चल जाएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि प्रशांत किशोर के बिहार की चुनावी राजनीति में कदम रखने से बिहार समेत पूरे देश की सियासत में एक नई हलचल पैदा होने वाली है। प्रशांत किशोर एक कुशल राजनीतिकार रहे हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने वाले प्रशांत किशोर ही हैं। पीके उस समय भाजपा व मोदी के लिए काम कर रहे थे। पीके की कंपनी आईपैक 2014 में बीजेपी के लिए काम करने के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी जैसे कई लोगों के लिए भी काम कर चुकी है। इन सभी जगहों में उसे सफलता हाथ लगी। हालांकि इस दौरान कुछ एक जगह प्रशांत किशोर के अंदाजे और अनुमान गलत साबित हुए। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों को लेकर भी प्रशांत किशोर का अनुमान गलत साबित हुआ था। प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि भाजपा 300 से अधिक सीटें जीतेगी, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो पीके का अनुमान काफी गलत साबित हुआ। इसके बाद उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया। जैसे जनसुराज की स्थापना करने के बाद प्रशांत किशोर ने आईपैक कंपनी छोड़ दी थी और ऑफिशियल रूप से राजनीतिक कार के रूप में काम करना बंद कर दिया था। हालांकि उनकी राजनीतिक समझ और उनकी स्ट्रेटजी प्लान की हर कोई तारीफ करता है। जब उन्होंने पूरे बिहार की पैदल यात्रा करने के लिए अपनी जनसुराज यात्रा निकाली तो हर किसी को लगा ये संभव नहीं हो सकेगा, लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया और बिहार के जमीनी हालातों को बखूबी जाना है। यही कारण है कि अब जब प्रशांत किशोर आधिकारिक रूप से विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं तो उनके सभी राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खेमे में खलबली मची हुई है, क्योंकि प्रशांत किशोर की राजनीतिक समझ और रणनीति से हर कोई भली भांति वाकिफ है। जनसुराज की स्थापना करने के बाद से पीके भाजपा कांग्रेस से लेकर आरजेडी और जेडीयू तक सभी पर हमलावर रहते हैं और बिहार को बर्बाद करने के लिए सभी को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त जिस तरह से उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े थे और भाजपा को 300 के पार पहुंचने की बात कही थी, उसके बाद से उन पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप भी लगाए गए थे। अब अगर बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर बात करें
करें तो वर्तमान समय में बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लालू की आरजेडी काफी मजबूत दिखाई पड़ती है। हालांकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में तेजस्वी की फैन फॉलोइंग वोटों में जो है वो तब्दील ना हो पाना आरजेडी और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात रही है। लेकिन फिर भी राजद अभी प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है। लोकसभा चुनावों में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के बाद अब तेजस्वी की निगाहें विधानसभा चुनाव पर हैं। पिछली बार काफी कम अंतर से प्रदेश में आरजेडी सरकार बनाने से चूक गई थी। इस बार तेजस्वी को मिल रहे लोगों के समर्थन और नीतीश भाजपा के बीच जारी चूहे बिल्ली का खेल देखकर ऐसा लगता है कि इस बार आरजेडी सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन प्रशांत किशोर ने जब से प्रदेश में चुनाव लड़ने की घोषणा की है तब से आरजेडी जो है वो टेंशन में आ गई है। दरअसल लोकसभा चुनावों के कुछ दिनों पहले राजद के तत्कालीन उपाध्यक्ष अब्दुल माजिद और तत्कालीन महासचिव रियाज अंसारी पीके की जनसुराज में शामिल हो गए थे। ये बात की बात है कि जब जनसुराज राजनीतिक दल का रूप इख्तियार भी नहीं कर सका था, अब जनसुराज के राजनीतिक दल बनने और पीके के मुसलमानों को भारी संख्या में टिकट देने की बात कहने के बाद मुसलमानों में जनसुराज की लोकप्रियता को देखने में आरजेडी घबराई हुई है। पार्टी नेताओं को डर है कि कहीं लोकसभा के बाद विधानसभा में भी खेला ना हो जाए। इसी बीच सोशल मीडिया पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का एक कथित पत्र खूब ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पीके की जनसुराज को बीजेपी की बी टीम बताया और कार्यकर्ताओं से पीके के अभियान में शामिल नहीं होने की अपील की। जगदानंद के लेटर वायरल होने की एक दिन बाद पीके ने मुसलमानों को 75 टिकट देने का ऐलान कर दिया। पीके का ये दाव जो है वो आरजेडी पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में पार्टी ने मुसलमानों को टिकट देने से दूरी बनाई थी। अब अगर जनसुराज 75 टिकट देने की बात कर रहा है तो जाहिर है कि टिकट मिलने की संभावना ज्यादा होगी। पीके के राजनीति में आने से सिर्फ आरजेडी ही नहीं बल्कि जेडीयू, बीजेपी और कांग्रेस में भी बहुत ज्यादा खलबली मची है, क्योंकि लोकसभा चुनावों से पहले ऐसा माना जा रहा था कि नीतीश कुमार की जेडीयू अब अपने अवसान की ओर है, और लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों में जेडीयू का एवरेज जो है भाजपा से ज्यादा था। इसके बाद जेडीयू फिलहाल उभरी है, लेकिन जेडीयू में मची अंदरूनी कलह और बीजेपी से गठबंधन को लेकर चल रही उठापटक व नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र के चलते जेडीयू का भविष्य अधर में ही दिख रहा है। वहीं भाजपा का बिहार में अभी भी अपना खुद का कोई खास वजूद नहीं है। यही कारण है कि वो नीतीश कुमार की उंगली पकड़कर उन्हीं को किनारे करने की योजना में लगे हैं। कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस का भी है, जो बिहार में सिर्फ आरजेडी की सहयोगी बनकर रह गई है। ऐसे में बिहार जो है वो धीरे धीरे नेतृत्व विहीन होता जा रहा है। यही कारण है कि बिहार में राजनीतिक उदय की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर जैसे राजनीतिक समझ रखने वाले इंसान का विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीति में आना कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों के लिए चिंता की बात है, तो वहीं बिहार की जनता के लिए एक उम्मीद की किरण है। कभी बिहार के नेता पूरे देश को नेतृत्व दे रहे थे, लालू, नीतीश, रामविलास पासवान, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव वाली राजनीतिक पीढ़ी अब अवसान की ओर है, जबकि इनकी जगह लेने वाले नेताओं में इतनी कुव्वत भी नहीं है कि वो अपने राज्य को ही लीड कर सके। तेजस्वी की फैन फॉलोइंग तो है, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो पा रही है। बीजेपी अभी भी नेतृत्व न मिलने के चलते बुजुर्ग नीतीश कुमार के सहारे चल रही है। प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में भी इतनी ताकत भी नहीं है कि अधिक एमएलए होने के बावजूद नीतीश कुमार को हटाने का दम भर सके, जबकि नीतीश कुमार अपनी अंतिम राजनीतिक पारी खेल रहे हैं। पिछले चुनावों में उन्होंने खुद अपना अंतिम चुनाव कहकर जनता से वोट मांगा था। ये अलग बात है कि कुर्सी का मुंह छुड़ाए भी नहीं छूटता है। रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद उनके बेटे चिराग पासवान अभी भी पासवान वोटों के बल पर राजनीति कर रहे हैं। उन्हें अभी पैर जमाने में काफी वक्त लग सकता है। ऐसे में प्रशांत किशोर राजनीति का नया ककहरा लोगों को बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि पीके के पास जो है वो खोने के लिए कुछ है ही नहीं, जबकि पाने के लिए पूरा बिहार पड़ा हुआ है। प्रशांत किशोर पूरी तैयारी के साथ राजनीति में कूद रहे हैं। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2022 से बिहार के चप्पे चप्पे को नापने के लिए जनसुराज यात्रा शुरू की थी। पश्चिम बंगाल से जनसुराज यात्रा शुरू करने के बाद से पीके का दावा है कि उन्होंने 5000 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तय की, 14 जिलों से पैदल यात्रा की और अन्य 10 जिलों की यात्रा कार से की। यही नहीं, उन्होंने इस दौरे में सामाजिक और क्षेत्रीय संरचना को ध्यान में रखते हुए जमीनी स्तर के नेताओं का एक समूह तैयार किया। इस बीच उन्हें हर समुदाय से समर्थन मिलता रहा। करीब हर पार्टी के लोग उनकी पार्टी से जुड़े हैं। जनसुराज को लेकर लोगों में वैसी उत्सुकता है जैसे कभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लेकर हुआ करती थी। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिल्ली और बिहार की सियासत में काफी अंतर है। ऐसा नहीं है कि पीके की राह में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, उनकी राह में कुछ चुनौतियां भी हैं। बिहार में प्रशांत किशोर का राजनीति में पहला प्रवेश जेडीयू के रास्ते हुआ। पार्टी में शामिल होने के तुरंत बाद नीतीश कुमार ने उन्हें एक वरिष्ठ पद पर नियुक्त किया था। हालांकि जल्द ही पीके को एहसास हुआ कि नीतीश कुमार की जाति की राजनीति में वो कहीं से फिट नहीं बैठेंगे।
पीके को पता है कि ऊंची जाति के ब्राह्मण के रूप में उनकी अपनी जाति की पहचान और खुद को एक नेता के रूप में अत्यधिक प्रचारित करने से चीजें शुरू होने से पहले ही खराब हो सकती हैं। इसीलिए ही वो जाति धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करने की बात करते हैं। ये पीके का एक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है, क्योंकि अभी बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं सभी किसी ना किसी जाति और धर्म को लेकर थोड़ा सा झुकाव रखती हैं। इस स्थिति में ये हो सकता है कि आपकी तरह जनसुराज के लोगों का समर्थन मिल जाए। हालांकि पीके का कहना है कि चाहे राजद हो या जेडीयू, ये पार्टियां पिछले 3 दशकों से लोगों की आंखों में धूल झोंकती रही हैं। उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि ओबीसी, ईबीसी और एससी की स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुआ है। जाहिर है कि अपनी इन्हीं बातों के जरिए पीके लोगों को लुभा रहे हैं और अपनी जनसुराज यात्रा के दौरान उन्हें लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि राजनीतिक नेता के रूप में विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर को कितना समर्थन मिलता है और वो क्या कुछ कमाल दिखा पाते हैं। हालांकि इतना तय है कि अपनी रणनीति और राजनीतिक समझ के दम पर दूसरों को चुनावी सफलता दिलाने वाले इंसान ने खुद राजनीति में आने से पहले कुछ तो रणनीति बनाई ही होगी और गुणा भाग किया होगा। वहीं विपक्ष पीके के भाजपा की बी टीम बताकर घेरने का प्रयास करने के लिए तैयार है। फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।